अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक और जो है वो डेवलपमेंट सामने आई है, जो मास डिपोटेशन के हवाले से नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं रोज़ बरोज़। और जैसे जैसे इक़्तिदार में आने के दिन करीब आ रहे हैं ट्रंप के, वैसे वैसे बहुत सारी सजेशंस, बहुत सारे मशवरे, बहुत सारी उनकी जो पॉलिसी जो डेवलपमेंट्स हैं या जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उसके बारे में मालूमात सामने आ रही हैं। एक जो आज इंटरेस्टिंग जो चीज़ आई है, एक आइडिया आया है, वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और वो बेसिकली है रेमिटेंस के हवाले से, यानी कि आप जब अमेरिका में जाते हैं और वहाँ से अपने मुल्क में पैसे भिजवाते हैं अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, उसके हवाले से एक ख़तरनाक सी सजेशन जो है वो सामने आई है। क्योंकि जो लोग इलीगली जाते हैं वो किसी न किसी तरह पैसे वापस भेजते हैं, कभी लीगल चैनल से, कभी इलीगल चैनल से। तो उनके लिए जो एक नया उन्होंने जो तरीक़ाकार बनाने की या तरीक़ाकार अपनाने की बात की है, उसके ऊपर मैं कुछ रोशनी डाल देता हूँ। और साथ ही इसके अलावा जो उन्होंने इस अमल में जो जो लोग इलीगली रह रहे हैं वहाँ पर, या वो इलीगली किसी भी तरह पैसा अपने मुल्क में भेजते हैं, अपनी फैमिली को भेजते हैं, उनके हवाले से बेल और उनको फ़्लाइट रिस्क के हवाले से किस कैटेगरी में रखा है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ क्विकली। तो ये जो चीज़ें हैं ये कुल मिला के वही मास डिपोटेशन और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं कि आइंदा दिनों में किस किस्म की जो है वो चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं या आपके चाहने वालों को फेस करनी पड़ सकती हैं। एक लॉ पास हो चुका है कि शक की बुनियाद पर किसी को हिरासत में लिया जा सकता है। उसके साथ साथ जो रेड्स हैं उसके हवाले से मैंने बेशुमार व्लॉग्स में जिक्र किया है कि वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो छापे पड़ सकते हैं और पड़ना शुरू भी हो चुके हैं। अरेस्ट किया जा सकता है, उसके बाद उनको जो है वो प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, इमिग्रेशन जज के सामने पेश करने के बाद, कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उनको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ये जो सजेशंस हैं कि रेमिटेंस के हवाले से क्या सजेशन आई है, बेसिकली रेमिटेंस के हवाले से सजेशन ये आई है कि जो भी पैसा अमेरिका में कमाया जाए, वो अगर कोई इलीगली बंदा कमा रहा है, कोई ऐसा बंदा कि जिसका स्टेटस नहीं है वहाँ पर लीगल का, और वो कमा कर अपने मुल्क में वापस भेज रहा है, तो उसको रोका जाए। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि लोगों का पर्पज़ ये होता है अमेरिका जाने का, वहाँ रहने का, वहाँ से कमाने का, कि वो अपने जो होम है, चाहे वो किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक़ हो, वो अपने लोगों को पैसा वापस भेजें। अब ये जब पैसा भेजने पे आप कदगन लगाने की बात कर रहे हैं, इसको रोकने की बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली जो है एक बड़ा हर्डल बन जाएगा लोगों के लिए। क्योंकि वहाँ रहकर सिर्फ ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, लोगों ने पीछे जो अपने घर वालों को भेजना होता है, मामला पैसों का जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सजेशंस आई किसकी तरफ से हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये हैं गवर्नर हैं फ्लोरिडा के, ये डॉन डिसेंटिस हैं, इनका नाम रॉन डिसेंटिस है। और इन्होंने जो है वो एक प्रीव्यू पेश किया है, बेसिकली एक्शन प्लान आप उसको कह सकते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस मामले में ये जो मास डिपोटेशन है या जो इलीगल लोग वहाँ रह रहे हैं, जिनको आप एलियंस के नाम से भी जानते हैं या जिनको एलियंस के नाम से पुकारा जाता है, उनके बारे में। और इनका ख़ास एम्फेसिस है कि रेमिटेंसेस जो हैं, यानी कि जो आप पैसा वहाँ से कमाते हैं और अपने मुल्क वापस भेजते हैं, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। क्योंकि वो ये कहते हैं कि लोग जो हैं इलीगली यूएस में तो आ जाते हैं और फिर वो छोटी जॉब्स भी करें तो वो उससे ज़्यादा पैसा कमा रहे होते हैं कि जो अपने मुल्क में रहकर वो कमा रहे होते हैं। तो जब वो पैसा वापस भेजते हैं तो वो हमारी इकॉनमी को, हमारी सारी चीज़ों को हर्ट कर रहे होते हैं। और बीइंग एन इलीगल पर्सन, उसका रहना भी जो है वो हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। तो उनका जो एम्फेसिस था वो रेमिटेंस के ऊपर है। और वो कहते हैं कि हम इस सिलसिले में क्या करने जा रहे हैं, जो बड़ा स्टेप लिया जा रहा है वो ये है कि वी आर गोइंग टू इम्पोज आईडी वेरिफिकेशन फॉर फॉरेन रेमिटेंसेज। कि यानी कि अब आपको एक लीगल आईडी होगी, आपके पास कोई लीगल प्रूफ होगा कि हाँ ये बंदा लीगली अमेरिका में रह रहा है, तो ही आप अपने मुल्क में लीगली पैसे भेज सकेंगे। जाहिर सी बात है इलीगल वेज में आप जाते हैं वो तो वैसे ही ख़तरे से खाली नहीं है, उसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, चीज़ें ख़राब होने का बहुत चांस होता है, और अगर आप पकड़े जाएँ तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वैसी मुश्किल में पड़ने का ख़तरा होता है। तो अब आपको लॉफुली जो है वो ये बताना होगा अथॉरिटीज़ को कि जी मेरा ये स्टेटस है, मैं इस वीज़े के ऊपर हूँ, या मेरे पास ये लीगल जो चीज़ें मौजूद हैं। और जो गवर्नर हैं फ्लोरिडा के, वो ये समझते हैं कि ये जो एक काम है, इससे जो इलीगल इमिग्रेशन का जो मामला है उसके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, लोग आना रुक जाएगा, लोगों का आना रुक जाएगा। क्योंकि जब पता होगा कि मैं यहाँ से पैसे ही नहीं वापस भेज सकता हूँ तो फिर मैं वहाँ रहकर क्या करूँगा। तो ये एक बड़ी जो है वो मेजर डेवलपमेंट है। उसके साथ उन्होंने कहा है कि मैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये सजेस्ट करूँगा कि वो इन चीज़ों के ऊपर बात करें, सोचें और अमल दरामद करने की कोशिश करें। दो चीज़ें और उन्होंने सजेस्ट की हैं, एक है बेल और दूसरी है उनकी फ़्लाइट रिस्क जो है प्रिजम्पशंस। फ्लाइट रिस्क, और इसके हवाले से वो ये कहते हैं कि अगर कोई इलीगल बंदा है उसको अगर आप डिक्लेयर कर देंगे वो फ्लाइट रिस्क प्रिजम्पशंस के उस कैटेगरी में फॉल करता है, तो फिर इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि जब उसको जज के सामने पेश किया जाए, अथॉरिटीज़ के सामने पेश किया जाए, कोर्ट्स के सामने पेश किया जाए, तो उसको बेल ना मिले, कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो इलीगल एलियन का है और वो फ्लाइट रिस्क के तौर पर
पकड़ा गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ये कहते हैं कि ये हमने तो कर दी, हम फ्लोरिडा में करने जा भी रहे हैं, लेकिन अब ये डिफरेंट स्टेट्स को भी करना चाहिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, उनको भी इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए कि जिसमें ये चीज़ें लाजिम व मलजूम हो, ताकि जो इलीगल इमिग्रेशन है, जो इलीगली लोग आ रहे हैं, जो इलीगली पैसा जो है वो वापस भेज रहे हैं अपने मुल्क में, उसको रोका जाए। और रेमिटेंसेस जब आप रोकेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली लोगों का रुझान होगा कि यार यहाँ नहीं जाना, यहाँ जाने से फ़ायदा नहीं होगा, मुझे पैसे कमा भी लूँगा तो कोई काम नहीं बनेगा। तो ये बड़ी सीवियर किस्म की वो जो हैं तैयारियां हैं, बड़े सीवियर किस्म के जो हैं वो स्टेप्स हैं, ड्रास्टिक स्टेप्स जिनको आप कहते हैं, और ये अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तो वाकई बहुत मुश्किल में लोग पड़ जाएंगे। और जिन लोगों का ये ख्याल है कि मास डिपोर्टेशन शुरू तो हो जाएगी लेकिन कोई बहुत मेजर डेंट नहीं डालेगी या कोई बहुत बड़ा काम नहीं होगा, तो ये उनके लिए भी एक वेकअप कॉल है कि देखें बहुत सारी चीज़ें प्लान हो रही हैं। हॉटलाइन के क़याम की बात आ गई, लेजिस्लेशन हो गई कि कानून साजी हो गई कि अगर किसी को शक की बुनियाद पर पकड़ना है तो वो भी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा छापे भी पड़ना शुरू हो गए हैं और कुल मिला के अब अगर आपके रेमिटेंसेस के भी जो है वो बंद कर दिया जाता है, आपको नहीं भेजने दिया जाता अपने मुल्क में वापस, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। और फिर अगर आपको अथॉरिटीज़ गिरफ्तार कर लेती हैं तो सज़ा अलहदा है, जो बाकी सारी चीज़ें आपने फेस करनी है वो अलहदा हैं। तो आइंदा आने वाले दिन जो हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो शुरू होने वाले हैं जो 20 जनवरी से, वो काफ़ी मुश्किल होंगे और काफ़ी चीज़ें उसमें आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। मैं इन चीज़ों के हवाले से गाहे बगाए आपको आगाह रखता रहूँगा। आप भी देखते पढ़ते सुनते रहिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।